वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि ख्वाजा सरा भी तो इंसान ही होते हैं। जब वो इंसान हैं तो फिर उनके इंसानी हकूक़ भी होंगे, और जब वो एक इंसान के तौर पर इस माशरे में रहेंगे जहाँ पर आटा भी महंगा होगा, जहाँ पर पेट्रोल भी महंगा होगा, जहाँ पर बिजली भी महंगी होगी, तो फिर उन्होंने सारे अखराजात भी करने हैं। जब हम उन्हें कुछ देंगे नहीं, जब हम उनको तालीम नहीं देंगे, जब हम उनको रोज़गार नहीं देंगे, तो वो जीने के लिए फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं आशीष यही कह रहा था कि हम आपको ये शाजिया यही कह रहा था कि हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आपको बुरा कह रहे हैं, आप लोगों ने ज़िंदा तो रहना है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाए। हुकूमत बैठी है, इसकी जिम्मेदारी है कि आपके लिए कोई काबिल अमल जो है प्लान बना कर दे। यही बनाएं जी, कुछ करें, सोचें इस पर कुछ। देखिए, मेरा ख्याल है 1 साल तो होने वाला है। हमारे इश्यूज जो उठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था, चीफ जस्टिस साहब ने सारा कुछ करना था। अभी मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि सिर्फ इतना सुधार आया है कि पुलिस थोड़ी सी ना, देखिए 63 सालों के बाद, नजम साहब 63 सालों के बाद पहली दफा ये हो रहा है कि इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, इनके वोटर लिस्टों में नाम आ रहे हैं, इनके शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। अभी हम इनके मखसूस कोटे की भी बात कर रहे हैं कि उस पर भी होना चाहिए, ताकि जब इनको शुरू में अपलिफ्ट देने के लिए कुछ ना कुछ इनके लिए। और वो जो पहले बात कर रहा था, वो मैं इस समाजी रवैये के वाले से बात कर रहा था कि इनको जो बेसिक तालीम जो है इनको पढ़ना चाहिए, और उसमें जब इनको कर्जे दें जी, कारोबार के लिए कर्ज दें, कर्ज दें, आप खुसूसी तौर पे कोई सजेशन भेजें ना पंजाब सब। हमारी फील्ड में इतनी पढ़ी लिखी भी हैं, मगर वो भी बेचारी धक्के खा रही हैं, वो भी क्या जी हमारे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उन्होंने लेडीज कपड़े पहन लिए हैं, वो नाचना शुरू कर दिया है, वो बेचारी वो इस काम में आगे क्या करें। मैं बार दोबारा फिर नजम साहब उसी तरफ आता हूँ कि हमें जो आपने ये कैंपेन शुरू की है मीडिया ने और चीफ जस्टिस साहब असलम खाकी साहब, ये सबसे पहले माशरती जो रवैये उनको बदलने की बहुत जरूरत है। तब चेंज होंगे, आप इनका कुछ स्टेटस देंगे, इनसे पूछे। चलें, ये मैं ये फिर कहता हूँ कि शाजिया तो बहुत बेहतर पोजीशन में है, बहुत बेहतर पोजीशन में इनकी सीटें आ रही हैं, लेकिन बाकी जो ख्वाजा सरा हैं उनकी हालत को देखें ना। आप सिर्फ शाजिया से इतना पूछे कि लाहौर में पैसे से इज्जत होती है यहाँ पर, अगर आप इनको कारोबार कराएंगे, पैसा देंगे, स्टेटस देंगे, तो इनकी नजम भाई शाजिया सिर्फ इतना पूछे कि लाहौर में इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही। चलें, एक और ख्वाजा सरा है, आशी है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आशी साहबा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी आशी साहबा, कैसी सूरत हाल है जी, माशरा किस तरह देखता है, आपको क्या होना चाहिए? हेलो जी, जरा टीवी की आवाज कम कीजिएगा और ये बताइएगा कि ये माशरा आपको किस तरह देखता है और बेहतरी के लिए क्या तजावीज़ है आपके पास? हेलो जी, मेरा ख्याल है लाइन लीजिए वापस, इनको समझाइए कि बात किस तरह करनी है, उसके बाद बात हो सकेगी। शाजिया, ये जो बात सारी की सारी हो रही है कि असल बात यह है कि आप लोगों को माशरे में जब तक स्टेटस नहीं मिलेगा, जब तक इनका खलील साहब कोई कारोबार नहीं इनका होगा, कहीं इनके पास पैसे नहीं होंगे, उस वक्त तक तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। भाई सबसे पहली बात यह है कि जो मैं फिर आप कहेंगे माशरत रवैया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमें इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इनको कबूल करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, सही, ये तो माँ बाप करेंगे, हाँ माँ बाप भी करे, माशरा भी करे, सही जिस तरह से। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि इनका, मैं पहले मैंने बात किया था कि जब वो लोग, मैं आपके हवाले से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, मैंने पहले एक बात की है कि वो मखलूक का मजाक उड़ा रहे हैं या खालिक का मजाक उड़ा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए जब तक समाजी रवैया, बाकी जहाँ तक आप बात करें, इनसे पूछें कि लाहौर में इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, पिंडी में इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, फैसलाबाद में इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, पंजाब गवर्नमेंट, ये चारों सूबों को बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बाकी सूबों में भी मेरे ख्याल में। आशी दोबारा लाइन पे, मेरे ख्याल उनको बताया गया किस तरह बात करनी। जी आशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशी, ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि आपकी सूरत हाल को, जो माशी सूरत हाल है, माशरती सूरत हाल है, समाजी सूरत हाल है, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं ये मैडम शाजिया जो बैठी हैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे बारे में ये कदम आगे बढ़ाया है जी, और इन्होंने हमारे हक में बहुत अच्छा सोचा है, और यानी कि जो ना आप कहने के जो कुछ करेंगे हमारे लिए, हमें हर कुछ मंजूर है। चीफ जस्टिस से भी मिली है, बड़ा कुछ करवाया है, हमारे माशरे में इज्जत हो, और हमारा भी एक नाम हमें मिलना चाहिए, हमारे हकूक हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमें हर इंसान, हर लोग जो ना गलत नजर से देखते हैं। क्या होना क्या चाहिए? हम अपनी इज्जत मांगना चाहती हैं इस हुकूमत से भी और इन लोगों से भी। सही, और इज्जत किस तरह मिल सकती है? जना मैडम शाजिया जो आपके पास है, तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आशी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आशी तो मेरे ख्याल आपकी तारीफें ही करती चली जा रही थी, बढ़िया आपने काम किया उनके लिए। बात अगर की जाए अब
जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, आइनी कमेटी इस वक्त काम कर रही है रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में। आपका तो पिंडी से ख़ास तल्लक भी है, आप वहाँ पर सारा काम हो रहा है, आप क्यों नहीं मिलते जाके उन्हें कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ इतनी तरमीम की जा रही है, आइन में एक ये तरमीम भी की जाए कि आप लोगों को तस्लीम किया जाए आइन के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम कहीं भी जाएं तो हमें गेट से ही वापस भेज दिया जाता है कि सर नहीं है, फलाना नहीं है, आप लोगों के लिए तो वैसे भी इजाज़त नहीं है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो फिर हम किससे जाके मिलें, किसको अपना दुखड़ा सुनाएं जाके? ये तो हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, अल्लाह आपके चैनल को भी, कि जो हमें लेके आते हैं तो हम अपने मसाइल बताते हैं तो लोगों को थोड़ा बहुत पता चलता है, वरना लोगों को यही पता है कि हाँ जी ये रात को रोड पे खड़े हुए हैं, ये नाचने वाले हैं, ये ऐसे ये वैसे हैं। अभी लोग मुझे भी देख रहे होंगे टीवी पे कि ये बड़ी सज बन के तैयार होकर बैठी हुई है, मगर लोग अगर कभी मेरे दिल से पूछे ना कि कितनी तकलीफें उठाती हूँ मैं अभी तक, ये नहीं कि मैंने बड़ी तकलीफें उठा के तो मैं बिल्कुल इजी होके बैठ गई हूँ, अभी भी जितनी मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ता है ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। सही सही। क्या कर सकती है जी पंजाब हुकूमत? आखिर में ये बताइए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इनके लिए जिस तरह आपने कहा वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए और उस पर काम करेंगे, और इनके लिए स्कूल्स और इनके लिए रोज़गार के जो मौके हैं वो पैदा करने चाहिए, और फिर इनको भी अपनी तमाम तंजीमों में इस किस्म का करना चाहिए कि जो अगर लोगों का एटीट्यूड इनके बारे में बना है जो उस समाजी रवैये को बदलने के लिए इनको भी और ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ेगी, हम सबके साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर। हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे साथ कोई दे तो बाकी सारे साथ है, मीडिया आपके साथ है, माशरा आपके साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, पॉजिटिव बात की जाएगी, जिम्मेदारी के साथ बात की जाएगी। शाजिया बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में। खलील तारिक सिंध साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात बहुत नाजुक और बहुत समझने वाली है, आपको भी समझना होगा इसकी अहमियत को कि ये सिर्फ नाच गाना क्यों करते हैं, और अगर नाच गाना करते भी हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं, इन लोगों को ख़ास तौर पे तहकीर का निशाना क्यों बनाया जाता है? हुकूमत भी सोचे इनके लिए। ख़ास तौर पे जो हमारी कॉलर थी सबसे पहली, मैं ख़ास तौर पे उनको अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने जो तालीमी इदारों की बात की, तालीम की बात की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी इस पर सोचे, इनको कारोबार के लिए कर्जे दिए जाएँ। और इसके साथ साथ जो आइनी कमेटी का इजलास हो रहा है, ये कहती हैं जी हम कहीं जाएंगे हमें मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लीडर ये प्रोग्राम देख रहा है तो बराए मेहरबानी रज़ा रब्बानी साहब से दरख्वास्त करें कि एक शिक ये भी शामिल कर दें। बहुत सारी तरमीम हो रही हैं, कितने सारे आर्टिकल, 1/3 आइन तब्दील किया जा रहा है, इनको भी इज्जत दे दें। कभी कहा जाता था नाज़रीन के इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर कहीं बच्चा पैदा हुआ है या कुछ हुआ है तो इनसे दुआ लेनी चाहिए। शायद वो माजी की जो एक कहावत थी, जो माजी का एक ट्रेंड था, माजी की जो एक सोच थी, इनकी दुआएं लें तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हमारे माशी हालात बेहतर हो जाएं, हमारी लोड शेडिंग कम हो जाए, हमारी गंदम और बेहतर हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। newsnet@city42.tv आपकी सजेशंस, आपकी ईमेल्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इस वक्त प्रोग्राम का वो ख़त्म हो रहा है। नजम अली खान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।